बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, सास संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा जी इस समय सिंगापुर में हैं जी, और रविवार को सुबह 9:45 पर स्टेज पर आ गए थे जी। और उसके बाद बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और पैदल चलकर संगत को दर्शन दिए थे जी। सिंगापुर में संगत ने बाबा जी से क्या क्या सवाल पूछे थे, आइए सुनते हैं इस वीडियो में, जिसे संगत बड़े ध्यान से सुने जी। उससे पहले हाथ जोड़कर आपसे बेनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें जी, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल किसी ने बाबा जी से किया कि बाबा जी, मेरा विश्वास नहीं बनता, मेरे घर वाले मेरे पीछे बहुत बार पड़े रहते हैं कि तुम नामदान ले लो, नामदान ले लो, लेकिन बाबा जी मैं अभी नामदान लेना नहीं चाहता। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने नामदान ले लिया तो मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन को नहीं दे पाऊंगा। तो फिर बाबा जी मैं नामदान लेने के लिए क्या करूं? इस बारे में आप मेरे को समझाएं कि मुझको क्या करना चाहिए। तो बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको क्या लगता है कि लोग नामदान लेकर 2.5 घंटे बैठते हैं? बाबा जी कहते हैं बेटा, आप एडमिशन चाहें कितने भी अच्छे स्कूल में ले लो, लेकिन पढ़ाई तो खुद को ही करनी पड़ेगी। जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर हम ये सोच लें कि हम कर नहीं पाएंगे और फिर हम स्टार्ट कैसे कर पाएंगे? बाबा जी कहते हैं बेटा, जो भी होगा धीरे धीरे होगा, इसमें आप जल्दबाजी ना करें। बाबा जी फिर कबीर साहब का उदाहरण देते हुए बोले, धीरे धीरे से मना, धीरे सब कुछ होए। फिर अगला सवाल एक भाई ने अपनी गलती के ऊपर किया और वे भाई फिर कहते कहते रोने लगा। और आगे भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी और वे गलती घर वालों को मैंने बताई। उन्होंने तो मुझे उस गलती के लिए माफ़ कर दिया, पर अब क्या मालिक भी मेरी उस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देगा? तो आगे बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उस भाई को एक बात समझाई कि बेटा, इंसान गलतियों का पुतला है। बेटा, अगर आप गलती करते हो तो आप उस गलती से सीख लेते हो, तो बेटा उस मालिक के घर में बख्शिश ही बख्शिश है। आगे बाबा जी कहते हैं कि बेटा, अगर आप गलती से सीख नहीं पाते और अगर आप उस गलती को बार बार करते हो, तो फिर बाबा जी कहते हैं बेटा, फिर वे गलती नहीं, वो गुनाह होता है और फिर हमें कर्मों का हिसाब किताब खुद ही देना पड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, लोग आपसे नामदान लेकर और आपसे कहते हैं कि बाबा जी दया करो, यानी कि बाबा जी लोग असल चीज़ की तरफ ध्यान देने की बजाय शरीर की तरफ ध्यान देते हैं और आपके शरीर के पीछे भागते हैं। तो आगे बाबा जी ने कहा कि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, यानी कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक सेवादार हूँ और मैं सेवा कर रहा हूँ। बाबा जी कहते हैं, जब महाराज जी ने चाहा था तो मैंने सेवा स्टार्ट करनी शुरू कर दी, और जब तक हुजूर महाराज जी चाहेंगे मैं तब तक सेवा करता रहूँगा। फिर किसी बीबी ने गद्दी को लेकर सवाल किया और कहने लगी कि बाबा जी, कुछ समय पहले आपने एक हुक्म पास किया है। बाबा जी, मैं और मेरा परिवार उससे बहुत ही ज़्यादा सैड थे। बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा, मेरा तो सिर्फ एक ही हुक्म है
वह है भजन सिमरन, इसके अलावा और कोई नहीं। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया और बाबा जी से कुछ मांगने लगा तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा, मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ लेने का जरिया और देने का जरिया है वह है भजन सिमरन। भजन सिमरन से ही मिलेगा और मालिक को जो भी देना है वे भजन सिमरन के जरिए ही देना है। बाबा जी कहते हैं, अगर आप मेरे सामने खड़े होकर कुछ मांगना शुरू कर दोगे ना, तो बाबा जी कहते हैं मैं दे नहीं पाऊंगा। फिर किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी कहते हैं जो किस्मत में होता है वही मिलता है, फिर कर्मों का क्या रोल होता है? तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, जब हमारा जन्म होता है तो हम अपनी किस्मत लेकर आते हैं, लेकिन जो कर्म होते हैं वे हम अपनी मर्जी से करते हैं। किस्मत हमें एक मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर देती है। अब वे चुनना हमें है कि हम दाएं मुड़ें या बाएं मुड़ें। अगर गलती से भी गलत रास्ता चुन लिया तो कर्मों का बोझ अपने ऊपर ही पड़ेगा, और अगर सही रास्ता चुन लिया तो कर्म अपने आप कम होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं, बेटा, जो भी करना है सोच समझ कर करें। फिर आखिर में एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा विरह है और बाबा जी मैं इतना ज़्यादा उस तरफ से परेशान हूँ। बस बाबा जी मेरे को आप दर्शन दे दो। मेरे सर अब आपके दर्शनों के बिना अंदर से नहीं रहा जाता। और वे भाई इतनी बात बोलकर रोने लगा तो बाबा जी ने उसको बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा, जब तक हम मेहनत नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता, और जब हमारे अंदर सच्ची विरह पैदा हो गई है और हमने मेहनत कर ली है तो बात बन जाती है। पर बेटा, अगर हमें कोई बिना किसी मेहनत के कोई चीज़ मिल जाए तो ना बेटा, हम उसकी कद्र नहीं करते। बाबा जी ने संगत के साथ पूरे 2 घंटे सवाल जवाब किए थे। ये कुछ सवाल जवाब थे जो संगत के साथ बाबा जी ने सिंगापुर में किए थे जी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले एक बेनती है जी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।